खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के अधिकतर हिस्सों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए कुछ इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शुक्रवार के लिए प्रदेश भर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी, लेकिन चेतावनी की बात करें तो जो लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर पूरा कुमाऊं रीजन जैसे नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा है, ऐसी पौड़ी हो गया, चमोली हो गया और देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मौसम रहने वाला है? मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी साझा की है? जी सर, बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग के द्वारा लगातार जो है पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है और ऐसे में जिस तरीके से बीते कल भी देखा गया, सुबह से लेकर शाम तक लगातार जो है बारिश देखने को मिली। हालांकि कुछ जनपदों में, कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली, तो कई जगहों पर जो है भारी बारिश भी वो देखने को मिली। आज भी जो है मौसम विभाग की तरफ से आज और कल जो है पूर्वानुमान जारी किया गया है और प्रदेश के करीब 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर जैसे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कुछ अन्य ज़िलों में जो है बारिश का ऑरेंज अलर्ट वो जारी किया गया है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लोगों को हिदायत भी दी गई कि वो सतर्कता बरतें और काफ़ी अधिक जो है सतर्कता बरतने की सलाह भी जो है मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। ऐसे में जो रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, उसको देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में जो है वो कक्षा 1 से 12 तक और आंगनबाड़ी केंद्र जो है उन सभी में स्कूलों की छुट्टी के निर्देश भी दिए गए और आज भी जो है स्कूलों की छुट्टी है, कल भी जो है छुट्टी की गई थी। तो ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार बारिश को लेकर जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है वो ऐसा देखने को मिल रहा है और लगातार जो है बारिश वो देखने को भी मिल रही है। ऐसे में अभी तक अगर प्रदेश में बात की जाए तो करीब 168 सड़कें ऐसी हैं जो मार्ग बाधित हैं, चाहे उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, राज्य राजमार्ग की बात हो या मोटर मार्ग की बात हो। तो इस तरीके के तमाम ऐसे मार्ग हैं जो बाधित हैं और 168 से अधिक सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार वो किया जा रहा है। पहाड़ियों से मलबा आने से जो है ज़्यादातर मार्ग बाधित हो रहे हैं और ऐसे में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को भी इससे करना पड़ रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो है पूरी तैयारियों का दावा भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मशीनों के जरिए लगातार जो है मलबा वो हटाया जा रहा है और ऐसे में मार्ग जो बाधित हुए हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने की लगातार वो कोशिश की जा रही है। अरुण, क्योंकि तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड में, उनसे किस तरह की अपील की जा रही है और अधिकारियों को क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से अधिकारी काम करेंगे अब? जी विशाल, देखिए, यात्रा की बात की जाए, यात्रा चल रही है। हालांकि कल जिस तरीके से बारिश देखने को मिली और कई मार्ग बाधित भी हुए, तो ऐसे में करीब कल जो है केदारनाथ यात्रा भी रोकी गई थी, जो पैदल मार्ग है। करीब 2500 यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोका गया। आगे जिस तरीके की स्थिति थी, मलबा काफ़ी आया, तो ऐसे में यात्रियों को रोकना पड़ा और ऐसे में मार्ग जब तक सुचारू रूप से नहीं चलता है, ऐसे में उन्हें रोका गया है। और अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे और आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी मुस्तैदी से 24 घंटे अलर्ट मोड पर है और ऐसे में कहीं भी अगर इस तरीके की दिक्कतें हो रही है तो लगातार राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे में जो मलबा आ रहा है उन्हें हटाने का प्रयास लगातार जो है वो किया जा रहा है। अरुण, क्योंकि नदियों के आसपास काफी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, ऐसे में उन लोगों से किस तरह की अपील की गई है, उन लोगों को क्या कुछ हिदायत दी गई है इस दौरान?
बिल्कुल देखिए, नदी नालों के पास कई लोगों के घर भी हैं, तो ऐसे में उन लोगों को काफ़ी अधिक सतर्कता बरतने की हिदायत मौसम विभाग की तरफ से भी दी गई है, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से दी गई है। और जो सभी जिलों के जिलाधिकारी हैं उन्हें भी आपदा प्रबंधन विभाग ने बातचीत उनसे भी की, उन्हें भी कहा गया कि जहाँ कहीं पर ऐसी दिक्कतें हैं वहाँ अधिक सतर्कता बरतें और ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती ऐसी जगहों पर की जाए। और लोगों को ये भी हिदायत दी गई कि नदी नालों के आसपास वो जाने से बचें। लोगों को अलार्म के जरिए जो है लगातार वो सचेत किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है कि वो ऐसी जगहों पर आने जाने से बचे। तो इस तरीके के तमाम प्रबंधन जो है वो किए जा रहे हैं और लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, किसी को कोई जान माल की हानि ना हो, इसके लिए जो है सुरक्षा बल और पूरी जो है फोर्स वो तैनात की गई है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे हरिद्वार दौरे पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी पतंजलि में युवा धर्म संसद का करेंगे शुभारंभ। सीएम समेत कई विधायक भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान उनके साथ कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के तमाम नेता भी उनके साथ शामिल रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। तो हरिद्वार दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और पतंजलि में युवा धर्म संसद का शुभारंभ भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ तमाम विधायक और बीजेपी के लीडर्स भी साथ नजर आएंगे। पतंजलि में युवा धर्म संसद का शुभारंभ करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कौन कौन बड़े चेहरे उनके साथ शामिल होंगे? बिल्कुल देखिए विशाल, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारी पहले से कर ली गई थी। हालांकि सीएम धामी का जो समय रखा गया था वो दिल्ली से रवाना होकर हरिद्वार आने का उनका जो समय था करीब 10 बजे का था। कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहाँ स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरान यहाँ पे जो स्थानीय विधायक के आदेश वो उसमें शामिल होंगे। यहाँ पे हरिद्वार सांसद भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं पहुंचे हैं और कुछ ही समय के बाद पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। पतंजलि के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे पतंजलि में कार्यक्रम होने हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। जी क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं इस दौरान मनोज? बिल्कुल देखिए, पतंजलि में एक कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिसमें योग बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई बड़े चेहरे होंगे वो उसमें शामिल होंगे। पतंजलि ऑडिटोरियम में युवा धर्म संसद के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और थराली से बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते बढ़ा पिंडर नदी का जलस्तर। रामलीला मैदान से लेकर आवासीय मकानों तक पहुंचा है नदी का पानी। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी कर दिया है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार बारिश से जलस्तर और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है और ऐसे में पुलिस प्रशासन लोगों को सचेत करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें अलर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो नदी नालों से दूर रहें। तो थराली से बड़ी खबर है, जहां पर भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामलीला मैदान से लेकर आवासीय मकानों तक बारिश का पानी भी पहुंचना शुरू हो गया है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, किस तरह का माहौल अभी नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह लोगों से अपील की जा रही है?
जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि जो कल से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे देर रात पिंडर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था और लोगों के आवासीय मकानों तक ये पानी पहुंच गया था। रामलीला मैदान इस पिंडर के पानी से पूरा लबालब भरा हुआ था। हालांकि सुबह होते होते पिंडर के जलस्तर में गिरावट देखी गई और नदी का पानी कम हुआ, लेकिन जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है और अभी भी यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। ऊपरी बुग्याली क्षेत्रों की अगर बात करें तो बुग्यालों में लगातार तेज बारिश होने के अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि सुबह एक बार पिंडर नदी का जलस्तर कम होने के बाद फिर से पिंडर नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और जिस तरीके की बारिश दिन भर होने वाली है उस तरीके से ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिंडर नदी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा सकते हैं। वहीं प्रशासन की बात करें तो लगातार देर रात हमने देखा जिस तरीके से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार थी और स्थानीय प्रशासन मौके पे जाकर जो नदी किनारे रह रहे लोग हैं उन्हें अलर्ट कर रहा था। सायरन बजा बजा कर लोगों को जगाया जा रहा था, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही थी। मोहन, क्या माने ऐसे में अधिकारी किस तरह से लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और क्या लोगों में डर भी देखा जा रहा है इस माहौल के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देर रात पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा है उस तरीके से लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल यहाँ पे देखने को मिला है। जो पिंडर नदी के किनारे बने हुए आवासीय मकान है और उनमें रहने वाले बाशिंदे, उनमें काफी ज्यादा भय इस चीज का बना हुआ था कि पिंडर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया तो फिर क्या होगा। ऐसे में प्रशासन भी लगातार अलर्ट कर रहा था, लोगों को सुरक्षित रहने की अपील कर रहा था। जो नदी किनारे जो मकान बने हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार अपील की जा रही थी, पेट्रोलिंग लगातार चल रही थी। और आज भी जिस तरीके से मूसलाधार बारिश बताई गई है, मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी की गई है कि आज रेड अलर्ट उत्तराखंड में बताया गया है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है ऐसे में कहा जा सकता है कि पिंडर नदी का जलस्तर फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले। क्या अभी भी लगातार बारिश हो रही है वहां पर? जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और सुबह हालांकि बारिश की जो मात्रा है उसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर बारिश ने जोर पकड़ लिया और लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मसूरी देहरादून मार्ग पर हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं मसूरी घूमने आए नोएडा के पर्यटकों की कार शिवालिक मैगी पॉइंट मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिनमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पौने 6 की लगभग ये घटना है, जिसमें कि हम लोग को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है, तो हम आनंद फान में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी के भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाजियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे। और ये गाड़ी लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी ने रेस्क्यू सकुशल संपन्न कर।